चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक आज शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर के निजी होटल में मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जाती उम्रा में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान, APC बुलाने का फैसला मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात में किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर अहम मामलात पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत से जान छुड़ाना अव्वलीन जरूरत है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। मौलाना 30 साल इक़्तिदार का नशा उतरने के बाद पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। सिंध में मौलाना की पीपल्स पार्टी से मुलाकात का चांद ज़ियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा। अब देखें शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। वज़ीर आज़म के खिलाफ कीना मौलाना को सुकून की नींद नहीं सोने देता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालती हुक्म की रोशनी में नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कोरोना के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुतालिद अमराज में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ की 13 जनवरी, 12 फरवरी, 18 मार्च और 28 की रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जा चुकी हैं। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी। कोरोना खदशात के तहत अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को पेश न किया गया। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू करते हुए नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 18 को पसे पुश डाला। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात आइन के आर्टिकल 10A की भी खिलाफ वर्जी है। वकील हमजा शहबाज का मौक़िफ़। नैब कवानीन में तरामीम किसी को NRO देना नहीं, एहतसाब के नारे पर आए हैं। समझौता नहीं होगा। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात सिर्फ नैब के हवाले से नहीं बल्कि FATF और दीगर 15 कवानीन के बारे में मुज़ाकरात हो रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसले और हिदायत दे चुकी। हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, मुकदमात का सामना करने वाले नैब कवानीन में तरामीम करें तो तरामीम का क्या भरम रह जाएगा। नैब मुकदमात का सामना करने वाले अराकीन को असकुद कमेटी से अलहदा हो जाना चाहिए। पार्लियामान की इज्जत का ख्याल किया जाए। 9 अगस्त को आपने ये लीड करनी है, आपने क़यादत करनी है शजरकारी की। इसमें नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स सब ने शिरकत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कहा 9 अगस्त को मुल्क भर में शजरकारी करेंगे। टाइगर फोर्स की शजरकारी मुहिम का खुद हिस्सा बनूंगा। अराकीन असम्बली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। 2030 तक 10 अरब दरख्त लगाने हैं। आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस पाकिस्तान 10 मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में काबीना को मुआशी इशारियों के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को ऑनलाइन कुर्बानी को तरजीह देने की हिदायत। कहा एहतियात और आवाम के ताउन से कोरोना केसेस में कमी आई है। कुछ दिन मज़ीद एहतियात करने से सब महफूज हो जाएंगे। सूरत हाल बेहतर होने पर कारोबार खुल जाएंगे।
कारोबार में मजीद नुकसान नहीं कर सकते, पंजाब के ताजर डट गए। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताजरों ने लॉकडाउन मुस्तरद करते हुए दुकानें खोल ली। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पकड़ धकड़ शुरू कर दी। कई दुकानदार धर लिए गए। ताजरों का कहना है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों से नुकसान कर चुके मजीद दुकानें बंद नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करने पर मजबूर ना किया जाए। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,66,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 6,56,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,50,444, ब्राज़ील में 87,737, बरतानिया में 45,759, मैक्सिको में 44,022, भारत में 33,461, ईरान में 15,912 और रूस में 13,354 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 23 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,865 तक जा पहुंची। मुतासर अफराद 2,75,225 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,18,824 केस रिपोर्ट। पंजाब में 92,279, खैबर पख्तूनख्वा में 33,510, इस्लामाबाद में 14,948, बलूचिस्तान में 11,624, गिलगित बाल्तिस्तान में 2,010 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,040 हो गई। मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के बरवक्त इक़दामात से कोरोना का फैलाव कम हुआ। केसेस में 80% कमी आई है। बीमारी के फैलाव को मजीद कम करने की ज़रूरत है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये आम ईद नहीं बल्कि मुख्तलिफ है। ईद और मुहर्रम पर आवाम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और SOPs की पाबंदी यकीनी बनाएं। बहुत से ममालिक में कोरोना ख़त्म होने के बाद भी दोबारा भी आया है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में केसेस में कमी आ रही है। ईद के लिए मार्केट्स के SOPs 4 माह पहले बना दिए थे। अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम ने ताउन ना किया तो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। केस में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्ट और मार्केट्स बंद कर सकते हैं। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं। ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा।
गूगल का वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को 2021 के वस्त तक तोसी का फैसला। गूगल कोरोना के बायस अक्सर मुलाजमीन को जुलाई 2021 तक घर से काम की इजाजत देगा। CEO गूगल सुंदर पिचाई ने मुलाजमीन को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गूगल के 2 लाख मुलाजमीन और दुनिया भर से मुंसलिक इदारों के लिए भी तोसी होगी। इससे कबल जनवरी के अख्ताम तक घर से काम करने का फैसला हुआ था। कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन चुकी हैं। नालों के साथ तजावुजात की वजह से बारिश का पानी नहीं निकलता। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं है, लोकल बॉडीज के पास बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मानसून की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। बोले, शहर में जो सड़कें नालों के डिज़ाइन डिफेक्ट हैं उन्हें ठीक करवाया जाए। सब डिवीज़न का प्लान दे। हर सब डिवीज़न में वजीर की ड्यूटी लगाऊंगा। कराची में 2 घंटे की बारिश के बाद सूरत हाल सबके सामने है। शहर में बारिश ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अया कर दिया। शहर डूब रहा था और पीपल्स पार्टी वाले सालगिरह मना रहे थे। रहनुमा PTI खुरम शेर जमान का तंज। बोले, वर्ल्ड बैंक की तरफ से 100 अरब की ग्रांट कहां गई? सिंध में 12 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की साजिश की जा रही है। सिंध हुकूमत ने 19 बड़े इदारे प्राइवेट करने के वफाक के फैसले की मुखालफत कर दी। इस्माइल राहू कहते हैं, स्टील मिल्स, रोजवेल्ट होटल, ब्लोकी पावर प्लांट, हवेली बहादुर प्लांट समेत दीगर इदारों की निजकारी हो रही है। वफाकी हुकूमत का ये फैसला बदनीयती पर मबनी है। ये इदारे औने पौने दामों पर ATM मशीन्स के हवाले किए जाएंगे। इमरान खान ने मुल्क की हालत अफगानिस्तान से भी बदतर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का अडयाला जेल में वीडियो लिंक सहूलत न होने का नोटिस। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और इस्लामाबाद को नोटिस जारी। अदालत ने नोटिस सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जमानत के मुकदमा में जारी किया। बताया जाए, वीडियो लिंक ट्रायल के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है। टेक्नोलॉजी के दौर में वीडियो लिंक सहूलत फ्राहम करना मुश्किल नहीं, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत बुध तक मुलतवी। वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद पेश। एहतजाज एहसन वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर दलाइल दिए। 2 पैराग्राफ में अदालत की मजीद मुआवनत करें। केस को ईद से पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से मुकालिमा। चलास में मफरूर मुलजिमान की फायरिंग से 5 CTD एहलकार शहीद, 5 जख्मी, 2 शहरी भी जाँ बहक। CTD ने मफरूर मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। CTD टीम के पहुंचने पर मुलजिमान ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जाँ बहक एहलकारों में जुनैद, शकील, सहराब, इश्तियाक और गुलाम मुर्तज़ा शामिल। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने IG से पुलिस पार्टी पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में ख्वाजा सराव को हरासा करने की कैपिटल TV की खबर पर CPO का नोटिस। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के राब्ता करने पर हरासगी के शिकार ख्वाजा सरा इंसाफ के हसूल के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पहुंच गए। SP रावलपिंडी के मुताबिक ख्वाजा सराओं से बदसलूकी वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अगवा और जिनसी ज़्यादती की दिफात शामिल की गई हैं। वीडियो में नजर आने वाले मुल्ज़िम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईद उल अजहा की आमद शहर मवेशी मंडियां सज गई। लोगों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी। बड़ों के साथ बच्चे भी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंच गए। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों पर ग्राहकों और व्यापारियों में बहसो तकरार। कोई जानवर लेने में कामयाब तो कोई कर रहा है दाम कम होने का इंतजार।
परदेसियों की वापसी शुरू। पहली ई स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से रवाना। तर्जमान रेलवेज के मुताबिक ई स्पेशल ट्रेन 14 बोगियों पर मुश्तमिल है। ट्रेन में 1300 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। कोरोना एसओपीज के साथ साथ 60% बुकिंग से 753 मुसाफिरों को टिकट जारी हुए। ई स्पेशल ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए रावलपिंडी जाएगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तेजी से बढ़ते हुए मर्ज के बारे में लोगों को आगाही फ्राहम करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में ए के 14 लाख, बी के 2 लाख और सी के 15 करोड़ से ज्यादा लोग शिकार हुए। हर साल 10 लाख से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जा रहे हैं।